पेप्सी और केएफसी पीएसएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या हमें पीएसएल का बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइए पहले आपको पेप्सी के बारे में बताते हैं। पेप्सी की मालिक कंपनी है पेप्सिको। पेप्सिको का क्या ताल्लुक है इजराइल के साथ? नाजरीन, एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है सोडा स्ट्रीम। सोडा स्ट्रीम कंपनी की जानिब से ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जिन डिवाइसेस के जरिए से आप अपने घर में पेप्सी और 7 अप जैसी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तैयार कर सकते हैं। नाजरीन, ये कंपनी 1998 में इजराइल की जानिब से खरीद ली गई थी। जब इजराइल ने ये कंपनी खरीदी तो पेप्सिको ने देखा कि लोग अब इस कंपनी से डिवाइसेस खरीद कर घर में ही पेप्सी और 7 अप जैसी ड्रिंक्स तैयार करने लगेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद पेप्सिको की जानिब से 2018 में यह सोडा स्ट्रीम कंपनी इजराइल से खरीद ली गई। जिसके बाद बहुत से मुसलमानों ने पेप्सिको से इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया कि आपने इजराइल से सोडा स्ट्रीम कंपनी क्यों खरीदी है। जिसके बाद पेप्सिको ने अपनी सफाइयां भी पेश की। जब पेप्सिको को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया तो पेप्सिको ने $1 मिलियन भी डोनेट किए फलस्तीनियों को। जिसके बाद पेप्सिको का यह कहना था कि हम सोडा स्ट्रीम की पूरी कंपनी को इजराइल से शिफ्ट कर देंगे, इजराइल में नहीं रहने देंगे। अब बात करते हैं केएफसी की। केएफसी की मालिक कंपनी कौन है? यम ब्रांड्स। यम ब्रांड्स ना सिर्फ केएफसी का मालिक है बल्कि पिज्जा हट और इस तरह के बहुत से रेस्टोरेंट्स का मालिक है। नाजरीन, अब यम ब्रांड्स ने इजराइल से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खरीदी जिस कंपनी का नाम था टिकटॉक। टिकटॉक कंपनी इजराइल की जानिब से बनाई गई थी और इस कंपनी का काम यह था कि ऑनलाइन ये पूरे बिजनेस को संभालती थी। मतलब कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पे ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उस सिस्टम को संभालने के लिए ये टिकटॉक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। तो नाजरीन, इस टिकटॉक कंपनी को केएफसी के मालिक यम ब्रांड्स की जानिब से खरीद लिया गया अपने रेस्टोरेंट्स को चलाने के लिए। जिसके बाद लोगों ने केएफसी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो बराहे रास्त पेप्सी और केएफसी का ताल्लुक इजराइल के साथ नहीं है, लेकिन जो इनकी ऑनर कंपनीज हैं, पेप्सी की पेप्सिको और केएफसी की यम ब्रांड्स, इन दोनों कंपनीज की जानिब से इजराइल से कंपनीज खरीदी गई हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेप्सिको की जानिब से सोडा स्ट्रीम नामी कंपनी खरीदी गई इजराइल से 2018 में, और केएफसी की ऑनर कंपनी यम ब्रांड्स की जानिब से इजराइल से खरीदी गई टिकटॉक कंपनी, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। पेप्सिको भी अमेरिकन बेस्ड है और केएफसी भी अमेरिकन बेस्ड है। अब अगर आप ये कहते हैं कि हम पेप्सिको और केएफसी का बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अमेरिकन बेस्ड है, तो यकीन मानिए कि हमें अपनी पूरी जिंदगी चेंज करनी पड़ेगी। जिंदगी इस तरीके से चेंज करनी पड़ेगी कि हमारी जिंदगी टोटली तौर पर अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट हो चुकी है। बहुत से लोग ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम भी अमेरिकन है। बहुत से लोग ये वीडियो आईफोन पर देख रहे होंगे, आईफोन भी अमेरिकन है। अगर फिर बायकॉट करना है तो सही तरीके से करना पड़ेगा और अपने लाखों रुपए के आईफोन्स को सबसे पहले टोकरी में फेंकना पड़ेगा। खैर नाज़रीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? मैंने आप लोगों को सिचुएशन बता दी है कि किस तरह पेप्सिको लिंक्ड है इजराइल के साथ और किस तरह केएफसी लिंक्ड है इजराइल के साथ। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या अब भी पीएसएल का बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।